गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं। चैप्टर 4 हम शुरू करते हैं जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। हम गर्मियों में सूती कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हम क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं या फिर ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े। हम ऐसा क्यों करते हैं? सर्दियों में जो तापमान होता है वो होता है बहुत कम, और गर्मियों में तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का औसतन जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यानी लगभग औसतन जो तापमान होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 के आसपास हो जाता है। और सर्दियों में क्या होगा, ये कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे बनाए रखने के लिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हल्का रंग जो होता है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, और जो गहरे रंग होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में अगर हम सफ़ेद रंग और काले रंग के कपड़ों की अगर तुलना करें तो सफ़ेद रंग के जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी हम काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो लगती है। क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा यानी ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जिसके कारण हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ता है। तो गर्मियों में हम हल्के और सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर बना रहे, मेंटेन रहे, और ये हल्का रंग जो होता है ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। ऐसे ही हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में मोटे कपड़े हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर औसतन होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कम। तो हमारी बॉडी से जो हीट होती है वो बाहर की तरफ ज़्यादा जाती है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम होगा। अब इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, ऊन के कपड़े पहने जाते हैं, मोटे कपड़े पहने जाते हैं। ऊन जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी इसके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, इसीलिए हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गर्मियों में अगर हम बात करें तो जो घर की अगर हम बात करते हैं तो घरों का जो रंग होता है वो सफ़ेद किया जाता है, सफ़ेद रंग किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि गर्मियों में ये घर कैसा रहे, ठंडा रहे। अगर हम डार्क कलर करते हैं तो जो ये रंग होता है वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसीलिए घरों के बाहर सफ़ेद रंग किया जाता है। अब इसके बाद देखिए गर्म तथा ठंडा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि ये वस्तु गर्म है या फिर ठंडी है। किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म का जो एहसास होता है वो हमें हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है यानी हमारी जो त्वचा है इससे पता चलता है। कभी कभी हम बैठे रहते हैं और गलती से किसी गर्म चीज़ को हाथ छू जाए तो हम तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि हमें वो गर्म लगता है। तो ये गर्म और ठंडे का जो एहसास होता है या इसका जो अनुभव होता है ये हमारी त्वचा कराती है। हमारी जो त्वचा होती है ये क्या करती है, गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु का हमें अनुभव कराती है, ज्ञान कराती है। अब देखिए आप यहाँ पे आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं, मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का हमें कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल है। गर्म चाय जो है अगर आप उसे छूओगे तो आपको वो गर्म लगेगी, आइसक्रीम को जब छूओगे तो आपको ठंडी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से वस्तुओं का हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको बताना है एक तो ठंडा शीतल और दूसरा आ रहा है गुनगुना गर्म। देखो यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, ये कैसी हैं, ठंडी हैं या फिर गुनगुनी हैं या गर्म है। गुनगुनी का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं। ठीक है, तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, चाय के प्याले के अंदर अगर हम चम्मच रखते हैं तो वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्म वाला जो कॉलम इस पे टिक करना है। फलों का रस कैसा होता है, ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। देख ध्यान रखना कि कोई भी बर्तन का जो हत्ता होता है वो इसका प्लास्टिक का या अगर हम बात करें लकड़ी का बना होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ये जल्दी से गर्म नहीं होते। इसीलिए तलने की जो भी वस्तुएं होती हैं उनके हत्थे किसके बने होते हैं, प्लास्टिक या फिर लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कैसे गर्म नहीं होते, यानी गुनगुने आप कह सकते हो कि ये हल्के वो होते हैं, गर्म होते हैं कंपैरिजन बर्तन के।
तो ये आप ये भी कह सकते हैं ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक करते हैं, ये कुचालक होते हैं, ऊष्मा का चालन नहीं करते, तो आप इसको ठंडे में टिक कर देंगे इस कॉलम में। अब देखिए, अगर हम बात करें वस्तु के अधिक गर्म और ठंडे होने की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन की और बात करें कि जैसे मान लो हमारे पास 2 चाय रखी हुई हैं, एक कुछ गुनगुनी है यानी ज़्यादा गर्म नहीं है, दूसरी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ज़्यादा गर्म है या इनमें ऊष्मा का अंतर कितना है। ध्यान दें, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उपकरण आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तापमापी, थर्मामीटर जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है उसे मापने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय यानी हमारी त्वचा है वो हमें किसी वस्तु के बारे में गलत भी ज्ञान करा देती है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये क्रियाकलाप दे रखा है, 3 बर्तन ले रखे हैं। 3 बर्तन में जो पहला बर्तन है उसमें गर्म पानी है, दूसरा जो है उसमें एकदम ठंडा पानी है। ठीक है, हमने 3 बर्तन लिए A B C। ए में हमने क्या किया, ज़्यादा गर्म पानी लिया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो कि हमारा हाथ जल जाए। ठीक है, तो ए में हमने गर्म पानी लिया, बी में हमने बहुत ठंडा पानी लिया, और जो सी बर्तन है इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथों को, एक को ए बर्तन में और दूसरे को बी के अंदर रख देंगे। 4 से 5 मिनट दोनों हाथों को, ए और बी अलग अलग दोनों पात्रों में एक एक हाथ रखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को जो बर्तन सी है इसमें हम रखते हैं। अब अगर हम सी बर्तन में हमारे दोनों हाथ रखते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, इसमें आपको क्या अनुभव होगा। बर्तन ए है, इसमें गर्म पानी था, और इसकी तुलना में सी वाला जो है इसमें नॉर्मल पानी है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर का। तो जैसे ही हम इस गर्म बर्तन से हाथ को ठंडे वाले के अंदर रखेंगे, यानी सी में रखेंगे, नॉर्मल पानी में, तो हमें ये पानी, हमारे हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बर्तन सी के अंदर जो पानी है वो ठंडा है। अब हम बात करते हैं पात्र बी की। बी पात्र में पानी एकदम ठंडा था, और जब इससे हम हाथ निकाल के इस नॉर्मल पानी यानी सी बर्तन में जो नॉर्मल पानी रखा हुआ है इसमें जब हम हाथ रखते हैं तो इसमें जो पानी है वो गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बी बर्तन में जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, और जैसे ही हमने अपना हाथ सी पात्र में रखा तो ये हमें गर्म लगेगा, क्योंकि बी पात्र की तुलना में सी वाला जो जल है, सी पात्र का जो जल है वो क्या है, इसका तापमान ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या लगता है, गर्म लगता है। तो हम दोनों ही हाथों की बात करें, एक बर्तन सी का जो जल है वो एक हाथ को हमें ठंडा लगता है, जबकि दूसरे हाथ में ये क्या लगता है, गर्म लगता है, जबकि तापमान उसका क्या है, दोनों हाथों के लिए एक जैसा ही है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय जो होती है, हम त्वचा की बात कर रहे हैं, ये सही परिणाम नहीं बताती हैं। यानी एक ही चीज़ है, वो एक हाथ के लिए गर्म महसूस हो रही है और दूसरे के लिए वो जल क्या हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस क्रियाकलाप को देखिए, 3 पात्र अथवा 3 बर्तन लीजिए, ए बी सी नामांकित कीजिए। पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी लीजिए, कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डाल दीजिए, यानी नॉर्मल पानी। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में और दाहिने हाथ को बी पात्र, यानी अपने दोनों हाथों को बर्तन ए और बी, जिसमें एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, इनमें रखिए। 2-3 मिनट के बाद उन दोनों हाथों को निकाल कर आप पात्र सी में डुबोइए। तो आपको एक हाथ को तो पानी लगेगा वो गर्म, और दूसरे को लगेगा वो ठंडा। ध्यान रखिए इसमें। अब यहाँ पे बूझो जो है वो कुछ कहना चाहता है, मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है, जबकि दाहिना हाथ कहता है इसमें पानी ठंडा है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। ध्यान रखना कि यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकाले, एक हाथ को पानी गर्म लग रहा है, दूसरे को क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ये इसीलिए लग रहा है कि जिस हाथ को पानी ठंडा लग रहा है उसको पहले हमने इससे ज़्यादा जो है अधिक तापमान वाले जल में रखा हुआ था, और जिसको ये पानी गर्म लग रहा है उस हाथ को हमने पहले इससे कम तापमान वाले जल में रखा हुआ था। अब हम बात करते हैं कि ये जो तापमान होता है, एक्यूरेट कि किसी वस्तु का तापमान कितना है, एग्जैक्ट कितना होगा, इसका हम पता कैसे करते हैं। तो इसे मापने के लिए हम तापमापी का प्रयोग करते हैं। बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह एक निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी कभी धोखा दे सकती है। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं तापमापी की। तो तापमापी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
अगर नॉर्मली हम बात करें तो तापमापी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिससे क्या किया जाता है, प्रयोगशालाओं में तापमान को मापा जाता है, इसका परास भी अधिक होता है। और एक होता है जिसे हम अपने शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है, थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर। तो देखिए यहाँ पे तापमापी क्या होता है, किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी कितना गर्म है कि उसकी विश्वसनीय माप ज्ञात करने के लिए उसका जो तापमान है उसे ज्ञात किया जाता है। और तापमान को ज्ञात करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऊष्मा के बारे में हमने पढ़ा। आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है, बुक से आपको क्या करना है, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं आपको उनको समझना है। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपका होमवर्क है मैं वो आपको PDF फाइल में सेंड कर दूँगी। आपको होमवर्क कंप्लीट करके और कल सेंड करना है इसी टाइम। थैंक यू।